Hello students, I am Ankit Beniwal and today's lecture we will discuss about the classification of crops. क्या पढ़ेंगे? Classification of crops. काफ़ी important topic है. All about the journey हमें काम आएगा. Okay? तो हम इससे पहले देख लेते हैं एक बार एग्रोनॉमी के बारे में. एग्रोनॉमी का जो वर्ड मैंने बताया था ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. एग्रोस मतलब फील्ड एंड नोमस मीन्स मैनेजमेंट. तो क्या मतलब इसका? आर्ट ऑफ मैनेजिंग द फील्ड. ओके, ग्रीक वर्ड जो अपने है. एग्रोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? फील्ड मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स. जितनी भी ब्रांचेस है एग्रीकल्चर की उसके अंदर एग्रोनॉमी ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन. इसके तीन क्लियर ब्रांचेस है या तीन वी कैन से सिंपली द नेचर ऑफ एग्रोनॉमी कैसा है. सोइल प्लांट एनवायरमेंट रिलेशनशिप मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपनी सोइल है और ये अपना प्लांट है एंड दिस इज अवर एनवायरमेंट. जो रिलेशनशिप है इनके बीच में भी क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट का क्रॉप के ऊपर, सोइल के ऊपर, और क्या इफेक्ट है सोइल का प्लांट के ऊपर. कैसे प्लांट अडेप्ट हो रहे हैं उस सोइल के अंदर, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. तो ये जब जो कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं ना ये किसके अंदर आएगा? एग्रोनॉमी का नेचर है. ओके, द नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी. क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग एग्जीक्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट ये अभी कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग. प्लान करते हैं, फिर उस प्लान का एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं उस प्लान को. ठीक है, क्यों करेंगे हम ये और किस किस मैटर्स में करेंगे? भी मैक्सिमम अपना लैंड का यूटिलाइजेशन हो, लेबर का फुलर यूटिलाइजेशन हो, कैपिटल और रिसोर्सेज जो है. कैपिटल क्या होता है? जी कोई भी ऐसी चीज जिस पे अपना पैसा लगाओ, किसके लिए? रिटर्न्स लेने के लिए, पैसा वापस लेने के लिए. कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कहेंगे कैपिटल. ओके, रिसोर्सेज है, रेन वाटर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और मार्केटिंग फैसिलिटीज. इनके रिगार्डिंग हमें क्या करना है? प्लानिंग करनी है स्टार्टिंग में ही. ओके, ताकि हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें. प्लानिंग के बाद में अपना चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटीज है भी, डिपेंडिंग अपॉन द रीजनल एरियाज भी, और लेट सोन है या अर्ली सोन है, एरिया क्या है, इरिगेटेड है, रेन फेड है, उसके अकॉर्डिंग हमें वैरायटी का भी सिलेक्शन करना है. अपना एरिया तो है पानी वाला, अगर रेन फेड की वैरायटी लगा दी तो हम क्या कर रहे हैं? अपने रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे ना. तो ये क्या है? प्रिंसिपल है फंडामेंटल, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स. एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग. एक से ज्यादा क्रॉप्स लगाना, या तो एक साल में या एक ही सीजन के अंदर. ओके, एक ही सीजन के अंदर कैसे होगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग से. मिक्स्ड क्रॉपिंग बच्चों क्या होगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है जैसे ये अपने वीट के सीड्स हैं, ओके, और ये अपने ग्रीन चिकपी के सीड है, चने के. चना और गेहूं मिक्स करके बीज रहे हैं, तो ये अपने किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का. एंड इंटर क्रॉपिंग में क्या है? 3-4 rows ऑफ चिकपी एंड देन वी स्टार्ट फॉर 3-4 rows ऑफ वीट. ये एक इंटरक्रॉपिंग है. ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जो होते हैं ना मिक्स्ड क्रॉपिंग, वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से यूजुअली सो किया जाता है. ब्रॉडकास्टिंग मतलब भी छिड़का मार के. ओके, ये अपना है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, एडॉप्शन ऑफ नीड बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स. प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होता है? भी इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड जो होते हैं. इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए, फंजीसाइड फंगस को मारने के लिए, रोडेंटिसाइड्स चूहों को मारने के लिए. किस लिए? ताकि आप अपने पौधे को और क्रॉप को बचा सके. तो क्या होना चाहिए? नीड बेस्ड. किसी पड़ोसी को देखकर नहीं होना चाहिए, वो जरूरत के हिसाब से होना चाहिए. अभी हमें नीड है, अपने इन्फेस्टेशन हो रखे डिजीज के साथ, तो हम यूज करेंगे उसको. ओके, उसको कहेंगे नीड बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन. चॉइस ऑफ क्वालिटी सीड. क्वालिटी सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपनी क्रॉप की जो ईल्ड है उसके अंदर सबसे मेजर क्राइटेरिया डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? अपना जो सीड, कैसा सीड यूज किया है. ओके भाई, सब फैक्टर्स कितने ही अच्छे हों बट सीड अच्छा नहीं है तो अपनी ईल्ड अच्छी बिल्कुल नहीं होगी. ओके, टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स. जो अपने न्यूट्रिएंट्स है ना, एक तो टाइमली एप्लीकेशन हो, भी दे तो रहे हैं, पूरा दे रहे बट टाइम पे नहीं दे रहे, तो अपनी ईल्ड के अंदर रिडक्शन आ जाएगा. और टाइमली हो. दूसरा बैलेंस्ड, भी एक्सेस में भी नहीं देना चाहिए. ओके, बैलेंस्ड. Adoption of suitable management practices like intercultural.
भी क्रॉप स्पेसिफिक कुछ प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कॉटन के अंदर सिल्लर निकाले जाते हैं उस हिसाब से। तो वो क्या है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस क्या होते हैं भी, क्रॉप की सोइंग और क्रॉप जब अपनी उग चुकी है उसके बाद में कोई भी एक्टिविटी कार्रवाई हम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्रॉप के अंदर क्या आएगा, वो इंटरकल्टिवेशन ऑपरेशंस। एडेप्शन ऑफ सुटेबल मेथड एंड टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, भी लास्ट में क्या करेंगे हम, हार्वेस्ट करेंगे उसको, टाइमली हार्वेस्ट भी कब करना है और किस मेथड से, भी मैनुअली करना है या मैकेनिकली मशीन्स को यूज़ करके करना है। और लास्ट में क्या आता है अपना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, थ्रेशिंग करके कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या हमें उसके अंदर गेहूं है तो उसका सीड से हमें आटा बनाना है, उसको वैल्यू एडिशन कह देंगे, वो अलग अपनी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होगी। तो क्या था बेसिकली, कुछ प्रिंसिपल्स हमने बात किए, प्लानिंग, फिर क्रॉप चॉइस ऑफ क्रॉप वैराइटीज़, फिर एडेप्शन ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, नीड बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन एप्लीकेशन, टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिएंट्स, ओके, समथिंग लाइक दिस। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जो अपना आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस किस क्राइटेरिया के बेस पे क्लासिफाई किया गया है, इसको हम आज देखते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्रॉप्स आर ग्रुप्ड इन सेवरल वेज फॉर आवर ईज टू स्टडी। क्लासिफिकेशन किस लिए है, अपने ईज के लिए भी। कुछ क्रॉप्स हैं वो एक जैसी दिखती है या उनकी रिक्वायरमेंट्स एक जैसी है तो उनको एक क्लास के अंदर डाल दिया, तो किसको बेनिफिट मिलेगा, क्रॉप्स को नहीं, क्रॉप्स को नहीं मिलेगा, अपने को बेनिफिट मिलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि एक जैसी क्रॉप्स है 10-15, उनकी रिक्वायरमेंट सेम है, तो हम एक ही क्लास की रिक्वायरमेंट पढ़ ले तो हम इन द सेंस उस पूरे मतलब भी सभी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट्स को जान पाएंगे। अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ कल्टिवेशन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस और कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग बेसिस है, इसको हम धीरे एक एक करके देखेंगे भी कैसे कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले हम देखते हैं रेंज ऑफ कल्टीवेशन, भी किस दर तक उस क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा है। ओके, गार्डन क्रॉप्स जो अपने बैकयार्ड के अंदर होती है ना, बगीचे के अंदर और घर के अंदर जो पार्क होता है उसके अंदर क्या उगाया जा सकता है, फ्लावर्स उगाए जा सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड और रोज लोग उगाते हैं, या एक दो वेजिटेबल्स हो गई, ब्रिंजल, टोमेटो टाइप की, चिल्लीज, तो वो क्या है, किचन गार्डनिंग या फिर गार्डन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है, ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, कमर्शियल क्रॉप्स होती है प्लांटेशन क्रॉप्स। ओके, कमर्शियल लॉन्ग पीरियड की क्रॉप होती है 1-2 साल की। ओके, और ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, जैसे कि टी है, कॉफी है, इसके अंदर हाईली मतलब भी लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स है अपनी। अब बात करते हैं फील्ड क्रॉप्स की। फील्ड क्रॉप्स भी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, बट क्या है, सीजनल होती है, मोस्टली सीजनल क्रॉप्स। ओके, जैसे राइस, व्हीट, कॉटन, मेज, मस्टर्ड। ये अपना था रेंज ऑफ कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट अपना आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ पे ओरिजिनेट हुई, जैसे इंडिजीनियस है या इंट्रोड्यूस्ड है, बोटैनिकल, कमर्शियल, इकोनॉमिक, सीजनल क्लासिफिकेशन जो हम मोस्टली पढ़ते हैं रबी, खरीफ एंड जैद सीजन की। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओंटोजेनी, ओंटोजेनी बच्चों क्या होता है, सीड टू सीड, क्या होता है, सीड टू सीड, सीड टू सीड जो साइकिल है ना, या हम इसको सिंपली क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। कितने टाइम का लाइफ साइकिल, अभी हमने सोइंग की, प्लांट बड़ा हो गया, उसके अंदर सीड का डेवलपमेंट हुआ, फिर वो सीड है वो दोबारा सोइंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इस सीड से इस सीड में कितना टाइम लगा, ये इसको बेसिकली क्या कहेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप। ओके, और इसको हम ओंटोजेनी भी कहते हैं। एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लीफ मॉर्फोलॉजी जो होती है डाइकोट एंड मोनोकोट, डाइकोट एंड मोनोकोट। लीफ मॉर्फोलॉजी, ये किसके रिलेशन में है, लीफ की मॉर्फोलॉजी करनी है हमें। ओके, नैरो लीफ एंड ब्रॉड लीफ्ड। तो जो डाइकोट होते हैं ना, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन सी होती है, डाइकोट के अंदर होती है अपनी ब्रॉड लीफ, और मोनोकोट के अंदर होती है अपनी नैरो लीफ। तो हमें क्या करना था, लीफ की मॉर्फोलॉजी की थी भी, ब्रॉड लीफ प्लांट्स है या नैरो लीव्स। ब्रॉड लीफ मतलब भी चौड़ी पत्ती वाले पौधे,
ऐसे, और नैरो लीव्स मतलब सीधे जो ऐसे होते हैं, जैसे कि अपना मेज हो गया, सोरगम हो गया, बाजरी हो गई, वीट हो गया, राइस हो गई, ये क्या है? नैरो लीफ। ये क्या होते हैं? इसको दूसरे सेंस में कैसे समझे? मोनोकोट। जो नैरो लीफ है उनको मोनोकोट भी कह देते हैं। मोनोकोट डाइकोट क्या होता है? जैसे अपना सीड जो होते हैं ना, वो अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको डाइकोट कहते हैं। अगर ऐसे नहीं होता डिवाइड, जैसे गेहूं का और इसका सीड होता है अपने राइस का, तो उसको क्या कहेंगे? मोनोकोट। सिर्फ एक ही कोट है उसके पास। अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे चने जो होते हैं ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? डाइकोट। ओके। अब लास्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्विंग स्पेशल पर्पसेस। क्या स्पेशल पर्पसेस? भी फूड ग्रेन है, या फोडर की क्रॉप है, या कैश क्रॉप है। ओके, लाइक दैट। अब हम सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है? एक तो मतलब वी क्रॉप कभी नेचुरली उसने अपनी जड़ें जमाई हो किसी एरिया के अंदर, वो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है। जैसे कि इसके अंदर हम बात करते हैं नेटिव और इंडिजीनियस, और एक्सोटिक और एलियन इंट्रोड्यूस, जो बाहर से आई है और जो अपनी खुद की इंडियन है। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ क्रॉप्स में बी ग्रोन एल्सवेयर बट ईच क्रॉप हैज इट्स नेचर प्लेस। काफ़ी सारी क्रॉप्स आज के टाइम पे उगा सकते हैं हम। ओके, ग्रीन हाउस में भी उगा सकते हैं, कोई क्रॉप ऐसी नहीं है भी जो हम ना उगा सके आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। बट क्या है, हर एक क्रॉप का अपना नेचर प्लेस होता है भी, कहाँ पे उसने अपनी जड़ें जमाई थी फर्स्ट टाइम। ओके, जो एग्रोक्लाइमेटिक सिचुएशन है ना, अभी बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन है जो क्रॉप की, वो हमें बता सकती है किसके बारे में? प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में। कैसे? क्योंकि जिस जगह पे वो क्रॉप ओरिजिनेट हुई होगी तो वे उस क्लाइमेट के अडेप्टेबल होगी। तो हमें पता है भी इस क्रॉप का ये एनवायरनमेंट है, तो ये किस क्लाइमेट या कौन सी कंट्री में नेचर वो हुआ था। तो हमने इसके रिगार्डिंग एक बात भी की थी। जो वेविलोव है ना, वेविलोव, उसने क्या दिया था? ओरिजिन ऑफ प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ प्लांट्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी की थी। ओके, वेविलोव ने। अब अकॉर्डिंग टू हम बात कर रहे थे नेटिव। नेटिव कौन कौन सी है? राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, मस्टर्ड, और बाकी हम देखते हैं जैसे कि राइस, बार्ले, ब्लैक ग्राम, ग्राम, मस्टर्ड अपनी जो सरसों है, कैस्टर, अरंडी, और शुगर केन जो अपना गन्ना है, कॉटन जो अपना नरमा है। ओके, एक्सोटिक कौन सी है? जो अपने साइट ऑफ ओरिजिन के बाहर अभी उगाई जा रही हो, जैसे कि टोबैको, पोटैटो, जूट, मेज, यूएसए, पेरू के अंदर इसका ओरिजिन था। टोबैको, पोटैटो का भी यूएसए अपना पेरू के अंदर ओरिजिन है, इसका यूएसए के अंदर है स्टूडेंट्स। टोबैको और पोटैटो जो क्रॉप्स थी वो पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस की थी। सनफ्लावर जो है वो अपनी क्या है? एक्सोटिक। दीज आर द एक्सोटिक क्रॉप्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बोटैनिकल और टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। अब बात आती है बोटनी और टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी डिवाइडिंग इनटू टेक्सास और क्लासेस। एक साइंस होती है किसकी भी? ग्रुप्स में डिवाइड करने की। टेक्सोनोमी पता होगा, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्ल लिनियस होगा, आपके बायोलॉजी में भी आएगा। तो हम देखते हैं टेक्सोनोमी और बोटैनिकल क्लासिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे भी अपने यूटिलाइज करेंगे इस कंसेप्ट को हर एक क्रॉप के अंदर। ओके, तो क्रॉप प्लांट्स आर डील्ड विद अंडर द नेचुरल और द फैमिलीज अंडर विच दे कम इन सिस्टमिक अरेंजमेंट। एक सिस्टमिक अरेंजमेंट बना रखी है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे भी क्या सिस्टमिक अरेंजमेंट है, कितनी फैमिलीज है, फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया। ओके, तो हम बात करते हैं जो ये वाली क्लासिफिकेशन है ना, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक समझने में मदद करते हैं भी। मोर्फोलॉजी क्रॉप की क्या है? डाइकोट है, मोनोकोट है, नैरो लीव है, ये ब्रॉड लीव है, इस टाइप से। और उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं भी इस पे कौन सा फर्टिलाइजर फैमिली में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, क्या कुछ होगा, तो अकॉर्डिंगली हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोएसी फैमिली की। किसकी? पोएसी फैमिली की। तो पोएसी फैमिली को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ग्रामिनी। ओके, ग्रामिनी या फिर ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली से क्या समझ आया? ये कैसी होगी? घास के जैसी। घास कैसा होता है? नैरो लीफ। तो इस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे उनकी क्या होगी? नैरो लीफ। जिनकी नैरो लीफ होती है वो क्या होते हैं? डाइकोट या मोनोकोट? वो होंगे नैरो लीफ वाले मोनोकोट। ओके, तो इसके अंदर क्रॉप्स आएगी राइस, व्हीट,
ओट्स, बार्ले, मेज। ओके, सब क्या है? नैरो लीफ है ना, ठीक है। तो आगे भी अपना जैसे शुगर केन है, सोरगम है, पैराग्रास है, तो आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, नैरो लीफ से या डाइकोट से, या फिर पोएसीज का नाम है, पोएसी और ग्रामिनी, ग्रास फैमिली, घास जैसे सब पौधे जो इसके अंदर आएंगे। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अपनी ग्रेन्स वाली जो क्रॉप्स होती है ना, फूड ग्रेन्स वाली, कौन सी ग्रेन्स? फूड ग्रेन्स वाली क्रॉप्स वो आती है। ओके, नेक्स्ट फैमिली इज पैपिलिनोएसी, और मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो सेकंड नेम है वो है लेग्यूमिनोसी। लेग्यूम्स आते हैं इनके अंदर, लेग्यूमिनोसी, इसके अंदर क्या आएंगे? लेग्यूम्स, और हम सिंपली इसको पी फैमिली कह देते हैं। तो मैंने आपको बताया था लेग्यूम्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना थ्रू द यूज ऑफ सम बेनिफिशियल माइक्रोब्स। ओके, तो क्या हो गया, ये एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन ले रही है, तो हमें इसके अंदर नाइट्रोजन यानी आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन जो होती है लाइक यूरिया, उसका कम यूज करना है, बिल्कुल कम, सिर्फ सोइंग के टाइम पे दे दो, बाद में अगेन एंड अगेन देने की जरूरत नहीं है। सोइंग के टाइम पे जो देते हैं उसको क्या कहते हैं? बेसल डोज। और बाद में हम धीरे धीरे टुकड़ों में कुछ देते हैं फर्टिलाइजर, उसको हम क्या कहते हैं? स्प्लिट डोजेस। ओके, तो हमें स्प्लिट डोजेस देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बार बेसल डोज दे दो, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो उनके रूट्स के अंदर होते हैं ना माइक्रोब्स, वो जर्मिनेशन के बाद इंस्टेंटली डेवलप नहीं होते, तो स्टार्टिंग में हमें पुशअप और स्टार्टअप करना पड़ता है कुछ बेसल डोज देकर, बाद में वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। ओके, तो इसके कुछ अलग फीचर्स है लेग्यूम्स के, वो ग्रीन मैन्योर भी होती है अच्छी, और इसके अंदर लगभग कितनी आएगी? सब पल्सेस जो होती हैं, दालें, वो क्या है? लेग्यूम्स है। और किस फैमिली में आएगी? पेपिलिनेसी या लेग्यूमिनेसी। ओके, जैसे कि पी है, मटर है, काउपी जो लोबिया है, पिजन पी जो अपनी अरहर है, वेवलेट बीन, ढैंचा, ढैंचा ओके, लेंटिल, ढैंचा क्या है? बहुत अच्छी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है। बरसीन, बरसीन जो अपनी फोडर क्रॉप है, इसके कितने 4-5 कट इजीली आ जाते हैं। पिछली बार एग्जाम में बरसीन की वैरायटीज के बारे में पूछा गया था। ओके, हम डिस्कस करेंगे इसको भी। ग्राउंड नट भी एक क्या है? एक एग्जाम्पल, अच्छी चीज ये है, ग्राउंड नट क्या है? पल्स है या ऑयल सीड? ग्राउंड नट एक मेजरली क्या है? ऑयल सीड है, बट उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, वो पल्सेस के अंदर भी हम एक तरीके से देख सकते हैं उसको। वैसे ही सोयाबीन क्या है? सोयाबीन बेसिकली क्या है? एक प्रोटीन क्रॉप है, उसके अंदर प्रोटीन अच्छा खासा होता है, बट उसके अंदर ऑयल कंटेंट भी अच्छा खासा है, तो उसको ऑयल सीड के अंदर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ग्राउंडनट भी क्या है? एक लेग्यूम क्रॉप है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट इज क्यूकरबिट्स, क्यूकरबिटेसी, इसके अंदर क्या आते हैं? क्यूकरबिट्स। एक गोर्ड नाम का नाम होता है, स्पेलिंग है GOURD, गोर्ड्स। गोर्ड्स का मतलब जैसे तोरी वाली फैमिली नहीं होती, उसके अंदर मस्टर्ड। ओके, क्यूकरबिटेसी। क्रूसीफेरी क्यूकरबिटेसी। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में बात करते हैं, ये है क्रूसीफेरी। ये थोड़ा यहाँ पर मिसस्पेल्ट हो रखा है, इसको आप कंसिडर मत कीजिए। क्रूसीफेरी क्या लिखे हम यहाँ पे? CRUCIFIRAE, क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर क्या आएगा? अपनी एक तो मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब जो सरसों है, तोरिया है, तारामीरा है, रेडिश है, कैबेज है, ओके, और क्वेलीफ्लावर है। ये अपने किसके अंदर आएगी? क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूकरबिटेसियस फैमिली, और जिसको हम गोर्ड फैमिली कहते हैं। गोर्ड मतलब भी जो अपनी तोरी, घिया, टिंडसी वाली फैमिली है ना, जैसे कि स्वीट गोर्ड, बिटर गोर्ड, करेला, पम्पकिन, और जो अदर आती है अपनी जितनी भी अलग सब्जियां हुई, किस सीजन की? जायद सीजन में जो सब्जियां होती है वो अपने आएगी क्रूसीबिटेसियस फैमिली। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मालवेसी फैमिली, और द वी कैन सिंपली से फेमसली नोन एज कॉटन फैमिली। मालवेसी फैमिली के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन एंड ओकरा। ओके,
कॉटन एंड ओकरा। तो हम क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को हम ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो कॉटन की क्रॉप होती है, ये अपनी रोज एंड प्लांट्स है, ये क्रॉप है प्लांट 1 एकड़। तो इसके अंदर क्या करते हैं फार्मर्स भी, बाहर जो है वो एक रो किसकी लगा देंगे? लेडी फिंगर की, ओकरा। ओके, तो ये जो अपनी ओकरा है ये किस वे में हेल्प करेगी? ओकरा अपनी हेल्प करती है, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो सबसे पहले कहाँ अटैक करेंगे? बाहर की रोज में। तो हम सीधा जो अपने केमिकल और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स है वो किस पे डालेंगे? कॉटन पे नहीं डालेंगे, ओकरा पे। तो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है जो हम क्रॉप क्लासिफिकेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, किस फैमिली के अंदर आ रही है? मालवेसी। कौन कौन सी क्रॉप? कॉटन एंड लेडी फिंगर। तो इस जो फिनोमेना मैंने बताया, उस फिनोमेना का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप। भी एक जाल है फंसाने के लिए, किसको? इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज को, जो दूसरे एरिया से अपने फील्ड के अंदर आ रही है। तो इसको हम फिनोमेना को कहेंगे ट्रैप क्रॉप। भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि कॉटन के अंदर विच क्रॉप इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर ट्रैप क्रॉप? क्या है? लेडी फिंगर। नेक्स्ट है अपना सोलेनेसियस और ब्रिंजल फैमिली। इसके अंदर अपना आएगा पोटैटो, टोमेटो, टोबैको और एक चीज़ और आएगी, क्या? ब्रिंजल। ठीक है, सोलेनेसियस फैमिली। ओके, अब हम अगला स्लाइड देखते हैं और कौन सी फैमिलीज अपनी रहती है। अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज ये थी, इसके बाद में बाकी फैमिलीज को हम डिस्कस करते हैं। टिलियेसी फैमिली और जूट फैमिली। जूट की जो फैमिली है, जूट क्या है? एक फाइबर। ठीक है, जूट की फैमिली को क्या कहेंगे? टिलियेसी फैमिली। अगली है एस्टरेसी और कंपोजिटी फैमिली, या सीधा ही लिखा हुआ है सनफ्लावर। सनफ्लावर की जो फैमिली है उसको क्या कहेंगे? एस्टरेसी या कंपोजिटी। नेक्स्ट इज चिनोपोडियेसी और स्पाइनिच फैमिली। इसके अंदर क्या आएगा? पालक अपनी आएगी, चकुंदर आएगा, जो शुगर बीट होता है। ओके, ये अपनी है चिनोपोडियेसी फैमिली। और ये है पैडालियेसी फैमिली। सीसमे मतलब तिल की जो फैमिली है वो उसको क्या कहेंगे? पैडालियेसी। U4BAC अपनी कैस्टर की है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। U4BAC फैमिली इज फॉर कैस्टर। कॉर्नवो वुल्वेसी और स्वीट पोटैटो फैमिली। इसके अंदर सिर्फ स्वीट पोटैटो को हम कंसिडर कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्नको वुलेसी फैमिली। अम्बलीफेरी एक अम्ब्रेला की तरह, जो कोरिएंडर होता है, धनिया का प्लांट कैसे होता है? ऐसे ऊपर आके फैलता है, वो क्या है? अम्ब्रेला की तरह। तो उसकी कौन सी फैमिली है? अम्बलीफेरेसी, या सीधा कोरिएंडर फैमिली कह दो। लिलियेसी और ओनियन फैमिली। ओनियन फैमिली के अंदर आएगा प्याज आएगा और अपना लहसुन, ओनियन फैमिली। लास्ट अपनी जिंजर बीएसी और जिंजर फैमिली, जिसके अंदर टर्मेरिक आ रहा है और जिंजर जो अपनी अदरक आ रही है। ओके, तो कुल मिला के ये अपनी कुछ फैमिलीज थी, जिसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ बाकी इंपॉर्टेंट भी है, बट हमने डिस्कस भी की है। तो जितनी ज़्यादा याद हो सके उतनी याद करना, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आगे हमारे रिपीट होगी अलग अलग चीज़ों में, कंसेप्ट्स में। जैसे टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल की मैंने बताई कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी इस फैमिली की क्रॉप की मतलब कैसे मैनेजमेंट होती है। हम एक की भी फैमिली की मैनेजमेंट कर ले तो हमें किन क्रॉप्स की मैनेजमेंट याद हो जाएगी उस फैमिली के अंदर जो आ रही है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी क्रॉप्स उस फैमिली के अंदर आ रही है। और क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, भाई इनमें से कौन सी क्रॉप सोलेनेसियस फैमिली से बिलोंग नहीं करती? भी ओकरा है, ग्राउंडनट है या अपनी कोई पल्स क्रॉप है, या अपने आ गया टोमेटो। तो टोमेटो ही बिलोंग करी है बेसिकली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो किसके अंदर? सोलेनेसी। तो ये अपनी थी फैमिली क्लासिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है। नेक्स्ट हम डील करते हैं कमर्शियल क्लासिफिकेशन, इजंट इट? यस, कमर्शियल क्लासिफिकेशन। कमर्शियल के अंदर जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कमर्शियल यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग भी फूड क्रॉप है क्या? खाने की फसलें हैं क्या? जैसे राइस है, राइस को किस नाम से जाना जाता है? और राइस है अपना, जैसे चावल है, धान है, जीरी है। ओके, इसको राइस कहते हैं। वीट है मतलब गेहूं है, ग्रीन ग्राम है अपना, मूंग है, सोयाबीन है, और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। ये क्या है? खाने की फसलें है ना, खाने के लिए यूज करते हैं, कोई फैक्ट्रीज में नहीं जाती एज सच। फीड क्रॉप्स क्या है? जो
फीडिंग, किसकी फीडिंग? एज अ फोडर यूज हो, हरी चारे की फसलें हैं। ओट्स है, नेपियर ग्रास है, अपनी ज्वार है, मेज है, मक्की है, बरसीम एंड लूसन मतलब रिज का जो होता है। दीज आर अपनी फोडर क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्रॉप्स। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है? जो अपना रॉ मटेरियल है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज हो। रॉ मटेरियल कौन सी यूज हो सकती है? कॉटन। कॉटन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? कॉटन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर एंड देन फर्दर क्लॉथ्स। शुगर केन, शुगर केन से हमें क्या मिलता है? शुगर, गुड़। तो ये क्या है? शुगर भी मिलता है, गुड़, और खांडसरी जिसको खांड कहते हैं। ओके, खांडसरी, ये चीजें हैं जो हमें इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। शुगर बीट जो अपना चकुंदर है वो भी कई एरियाज में शुगर के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो इन द सेंस ये जूट क्या है? अपना फाइबर, फाइबर के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्रॉप्स, मतलब इनका यूज हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल जो अपन यूज कर रहे हैं ना, किसके अंदर? इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूटिलाइज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अपना फूड एडजुवेंट्स। फूड एडजुवेंट्स भी मतलब जो फूड के टेस्ट को, फ्लेवर को, उसके अंदर कलर ऐड करते हैं। वो कौन से होते हैं? अपने मसाले, ओके, जैसे टर्मेरिक हो गए, क्यूमिन अपना जो जीरा है, और गार्लिक जो अपना लहसुन है। तो ये क्या करते हैं? टेस्ट को बढ़ाते हैं, किसके? फूड के टेस्ट को। तो दिस व्हाट वी वर डीलिंग विद, वी वर डीलिंग विद कमर्शियल क्लासिफिकेशन। तो हमने किया क्या अभी तक? हमने बेस्ड ऑन ओरिजिन की थी, उसके बाद में कमर्शियल क्लासिफिकेशन की। अब हम कर रहे थे बेस्ड ऑन कमर्शियल क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल्स की। किनकी? सीरियल्स। सीरियल्स मतलब जो अपनी फूड ग्रेन्स जो होती हैं। तो ये सीरियल्स वर्ड कहाँ से आया? सीरस नाम से आया था। सीरस क्या था? रोमन वर्ड है। रोमन वर्ड, एक रोमन गॉड जो होता है ना, रोमन गॉडेसेस, देवी, रोम की देवी थी कोई, उनका नाम था सीरस। और किस चीज़ की देवी थी वो? गिवर्स ऑफ ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स की थी ना, उनकी देवी थी रोम की, उनका नाम था सीरस। तो इसके नाम पे सीरियल्स का नाम पड़ा। क्या मतलब होता है? फूड ग्रेन्स वाली क्रॉप्स। ओके, ये सीरियल्स के अंदर क्या आएगा? सीरियल्स आर द कल्टिवेटेड ग्रासेस। मैं बता रहा था फैमिली कौन सी है सीरियल्स की? ग्रास फैमिली। कौन सी? ग्रास फैमिली या पोएसी जिसको कह देते हैं, पोएसी फैमिली, और वी कैन सिंपली से ग्रामिनेसी फैमिली। ओके, ये इसकी फैमिली है। ग्रोन फॉर द एडिबल स्टार्ची ग्रेन्स, जो ग्रेन्स होते हैं उनके, उसके लिए ग्रो की जाती है। उस ग्रेन्स को साइंस में क्या कहते हैं? उस फ्रूट को कैरियोप्सिस, उस फ्रूट को कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इन जनरल द लार्जर ग्रेन्स यूज्ड एज अ स्टेपल फूड आर राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एंड सोरगम। सोरगम मतलब ज्वार, बार्ले मतलब जो अपना वो होती है बार्ले, जो मेज अपना मक्का, व्हीट अपना है गेहूं, एंड राइस स्टैंड्स फॉर अपने जो चावल, धान और जीरी जो होती है। ओके, ये क्या थी? ये सीरियल्स है। सीरियल्स आर बेसिकली व्हाट? फूड ग्रेन्स। अब हम बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स क्या है? मिलेट्स है, दे आर, मिलेट्स वो सीरियल्स है। कौन से सीरियल? जो स्मॉल ग्रेन्ड है, स्मॉल ग्रेन्ड। इसके अंदर क्या आता है? एक तो मिलेट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है इनके अंदर। और इसको क्या, मिलेट्स क्या होते हैं? फेमाइन रिजर्व के नाम से जाने जाते हैं। अकाल के टाइम पे जो काम आते हैं, फेमाइन रिजर्व्स। तो क्या समझ आता है फेमाइन रिजर्व से? इनकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी लो होती है। ओके, अगला है अपना ऑयल सीड्स। ऑयल सीड मतलब जो तेल होते हैं जिन फसलों के अंदर, तेल या फिर फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि अपनी सरसों है, जो अपना सनफ्लावर है, सोयाबीन है, सीसेम मतलब तिल है, कैस्टर अरंडी है, लिनसीड एंड ग्राउंडनट जो अपनी मूंगफली है। क्या होता है ये? ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, जैसे कि तेल होता है ना इनका, ये यूज़ होता है। जैसे कैस्टर ऑयल जो है इसकी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। उसी वे में जो अपना बेनिफिशियल इकोनॉमिकल पार्ट है वो क्या है? तेल। तो आगे हम बात करते हैं सीरियल्स, मिलेट्स, ऑयल सीड्स के बाद में आएगा अपना पल्सेस। पल्सेस, ओके, पल्सेस क्या है? जो दालें होती है अपनी दाल। ओके,
दालें क्या होती है? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज हमने बताया, हमने पढ़ा कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है। पल्सेस कौन सी होती है? लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या करती है? रिच इन प्रोटीन होती है, जैसे कि अपना ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, चने की दाल है, ओके, मूंग है, पीस मटर है, लोबिया मतलब काउपी है, पिजन पी अरहर है, या इसको हम अरहर को क्या कहते हैं? TUR, तुर की दाल, और अपनी जो लेंटिल है मसर की दाल। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फीड एंड फोरेज क्रॉप्स। फीड एंड फोरेज क्रॉप्स जो जिनका वेजिटेटिव ग्रोथ और वेजिटेटिव मैटर काफ़ी अच्छा खासा हो, तो हम उसको फीड फॉर एनिमल्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? हे, साइलेज, पास्चरेज और फोडर। फोडर सिंपली होता है हमने काटा चारा और गिराया उसको, ओके, किसको? एनिमल्स को। हे एंड साइलेज क्या होता है? ये प्रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ फोडर होता है। इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। हे और साइलेज के अंदर डिफरेंस क्या है, कौन सा फर्मेंटेड है, कौन सा अनफर्मेंटेड है, एरोबिक है, एनएरोबिक। मतलब अब इसको कब यूज करते हैं? बेसिकली इतना याद रखो, जो लीन पीरियड होता है, जिस पीरियड में, जैसे कि अभी चल रहे हैं मई जून का जो महीना है, इसके अंदर फोडर की कमी होती है, तो हम क्या करेंगे? एक्सेस में बरसीन है या कोई और अपने फोडर क्रॉप है, उसको काट कर उसको स्टोर करेंगे। तो जो स्टोर करने के अलग अलग मेथड्स है ना, एक तो अपना हे है, एक से साइलेज। ओके, पास्चरेज का मतलब क्या है? पास्चर होता है जो अपना फीडिंग के लिए होता है ना, फोडर तो हमने क्या किया? काट के खिलाया पशुओं को। पास्चरेज में क्या होगा? हमने कुछ उगा रखे हैं पास्चर, घास घूस, तो उसके अंदर खुला छोड़ रहे हैं, तो वो है पास्चरेज। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगला, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्या होता है? फाइबर होता है धागा, जो मतलब भी फाइबर्स जैसे कि जूट हो गई, अपनी कॉटन है। फाइबर क्रॉप्स में क्या आएगी? अपनी कॉटन है, जूट है, सनहेम्प है, मेस्टा, मेस्टा भी इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉटन, जूट, सनहेम्प एंड मेस्टा, ये क्या है? ये अपनी है फाइबर क्रॉप्स। क्या है बच्चों? फाइबर क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं शुगर एंड स्टार्च क्रॉप्स। शुगर जिनके अंदर शुगरी कंटेंट हो, सुक्रोज हो, वो किस लिए यूज होगी? शुगर के प्रोडक्शन में, गुड़ के प्रोडक्शन में, खांड के प्रोडक्शन में। ओके, तो शुगर वाली क्रॉप्स हमें पता है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? शुगर केन, और क्या है? चकुंदर, शुगर बीट, और शक्करकंदी, जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, टैपियाको, वो भी एक स्टार्ची शुगर कंटेनिंग क्रॉप है। देन वी विल डिस्कस अबाउट मसाले एंड कंडीमेंट्स, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स, जैसे अपना टर्मेरिक है, क्यूमिन है, कार्डामोन है, जो किंग ऑफ क्या है? स्पाइसेस है, या फिर अपना जो होता है अदर, जैसे कोई भी मसाले जो होते हैं ना, उनको क्या कहेंगे? स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। नेक्स्ट, ड्रग क्रॉप्स, मेडिसिन के लिए यूज होती है, जैसे मिंट, मेंथा, ओके, जिनके अंदर जैसे कि नारकोटिक्स और ड्रग्स अलग से, ठीक है। ड्रग तो हम उन ड्रग्स की बात नहीं कर रहे, मेडिसिनल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। नारकोटिक्स के अंदर आते हैं, जैसे टबाकू है, अफीम है, पॉपी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बेवरेजेस यूज्ड। नारकोटिक्स अपने टबैको है, अफीम है, पॉपी, ओके। नेक्स्ट है बेवरेजेस। बेवरेजेस होते हैं माइल्ड स्टिमुलेंट। हम बात कर रहे थे नारकोटिक्स की। नारकोटिक्स में आएगा अपना तंबाकू, अफीम एंड पॉपी, ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बेवरेजेस। ये क्या होता है? स्टिमुलेंट, जिसको मतलब लेके अंदर एक हेल्दी फीलिंग्स ही है, जैसे अपने चाय कॉफ़ी होती है ना, उस टाइप से। स्टिमुलेंट लिक्विड, जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोआ, मतलब जो चॉकलेट होती है, ओके। क्या होता है इनके अंदर जिसकी वजह से हमें एनर्जी आती है? वो होते हैं कैफीन, ओके। कॉफ़ी के अंदर क्या होता है? कैफीन। दिस आर द बेवरेजेस, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीजनल क्लासिफिकेशन। क्या है सीजनल क्लासिफिकेशन? एक तो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं सीजनल क्लासिफिकेशन, जो हमें पता भी है और समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये अपना बेस है, ओके। इंडियन एग्रीकल्चर का बेस है। तो बेसिकली खरीफ सीजन की क्रॉप हो गई, रबी सीजन की हो गई, जायद सीजन की। खरीफ सीजन की जो क्रॉप है वो बच्चों कब उगाई जाएगी? सोइंग कब होगी? जून जुलाई के अंदर उसकी सोइंग होगी और हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर।
तो इसको हम किस वे में लिख सकते हैं? जून जुलाई के अंदर क्या आता है? मॉनसून। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे इसकी सोइंग होगी। और रिट्रीटिंग जो मॉनसून होती है कब होती है? नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास ना। तब रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे इसकी क्या होगी? हार्वेस्टिंग। तो बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं? खरीफ सीजन क्रॉप को कहेंगे, मॉनसूनल क्रॉप को भी कह सकते हैं, मॉनसून सीजन क्रॉप या रेनी सीजन क्रॉप्स। नेक्स्ट अपना है रबी सीजन। रबी सीजन की सोइंग, इसकी हार्वेस्टिंग हो गई, फिर डायरेक्टली हम अक्टूबर नवंबर के अंदर कर देंगे। तो इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? जनवरी फरवरी। नेक्स्ट कम्स द जेड सीजन क्रॉप। ओके, ये दो तो हमने बेसिकली सुनी भी है और करते हुए फार्मर्स को देखते भी है। नेक्स्ट अपना जैद सीजन की क्रॉप, ये फरवरी मार्च के अंदर सोइंग होती है और मई जून के अंदर इसकी क्या हो जाएगी? हार्वेस्टिंग। बट अब पता है जैद सीजन की क्रॉप जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। किन एरियाज के अंदर? जो वेल इरिगेटेड एंड फर्टाइल एरियाज है, जैसे कि जो एरियाज रिवर्स को टच करते हो, पंजाब का एरिया, हरियाणा का यमुना नगर वाला एरिया, दिल्ली यूपी के जो एरियाज है ना, जो काफ़ी फर्टाइल और इरिगेशन की फैसिलिटी उनके पास अच्छी खासी हो, तो उनके अंदर जैद सीजन की क्रॉप ली जाती है। ओके, तो क्रॉप्स बेसिकली दो ली जाती है, बट जो फर्टाइल एरियाज है उनके अंदर तीसरी क्रॉप्स भी एक साल के अंदर ली जा रही है। ओके, तो उस सीजन में क्या ग्रो किया जाता है? बेसिकली उस सीजन में वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। किसको? वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल्स क्या होती है? हाई प्रोडक्टिविटी होती है इनकी, हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये टन्स में होती है। और क्या होती है? हाई प्रोडक्टिविटी प्लस हाई इनकम। इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। देखा होगा टमाटर, आलू, प्याज कितने महंगे होते हैं। ओके, तो क्या चाहिए इस जैद सीजन की क्रॉप को? भी अच्छा वेल इरिगेटेड सोइल। ओके, तो हम बेसिकली और डिफरेंसेस करते हैं इनके। खरीफ सीजन क्या कहा है इसको हमने? रेनी सीजन क्रॉप कह दिया ना। रबी सीजन विंटर सीजन क्रॉप कह सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे? इसको समर सीजन क्रॉप कहेंगे। ओके, समर सीजन क्रॉप। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंसेस की। ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून या रेनी सीजन। ड्यूरिंग एंटायर ड्यूरेशन बता दी, स्टार्टिंग के ऑनसेट ऑफ मॉनसून से लेके रिट्रीटिंग मॉनसून तक। ये क्या है? ग्रोइंग ड्यूरिंग विंटर सीजन, अक्टूबर नवंबर के अंदर सोइंग होती है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन एरिया टू एरिया एंड क्रॉप टू क्रॉप। ओके, अक्टूबर नवंबर, तो हमने बेसिकली इसको विंटर सीजन लिख दिया। मेनली ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन। ओके, ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट अपना रिक्वायर वार्म एंड वेट वेदर। भी मॉनसून के अंदर क्या होता है? गर्म और ह्यूमस वाला मौसम होता है, जिसको ह्यूमिड कह देंगे। ह्यूमस वाला ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड, और वी कैन से सिंपली वेट वेदर। रिक्वायर्स कोल्ड एंड ड्राई वेदर। सर्दियों में क्या होता है? मॉइस्चर की कमी होती है बट ठंड होती है, तो कोल्ड एंड ड्राई वेदर इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर क्या है? वेदर अभी क्या चल रहा है इन दिनों? वार्म चल रहा है, और क्या चल रहा है? ड्राई, एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वार्म एंड ड्राई वेदर। नेक्स्ट है सोइंग कब होती है इनकी। सोइंग की बात करें तो बेसिकली जून जुलाई है, और हार्वेस्टिंग है इसकी सितंबर अक्टूबर। बट एक जो कॉटन है ना, कॉटन की अच्छी यील्ड चाहिए, तो कॉटन की सोइंग अप्रैल के मंथ में की जाती है। बट क्या है? खरीफ क्रॉप। इसलिए मैंने एक बात कही आपसे भी, ये जो क्रॉप्स है ना, ये एरिया टू एरिया एंड क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है, सोइंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम। बट बेसिकली क्या है? बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है, सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। किसकी? खरीफ क्रॉप्स की या रेनी सीजन क्रॉप्स की। ये कब? अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी सोइंग होगी एंड मार्च अप्रैल के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग है। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल। किन एरियाज में? जिन एरियाज में जैद सीजन की सोइंग नहीं होती उसके अंदर एक्सटेंड हो जाती है, मार्च अप्रैल में करते हैं। तो एरिया टू एरिया जो मैंने कहा था डिपेंड करती है। ओके, सोन इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन जून। ओके, एग्जाम्पल क्या है? राइस, ज्वार, उड़द की दाल, बाजरा, कॉटन, पी जो मटर है, मूंग है और ग्राउंडनट है। ये क्या है? अपनी खरीफ सीजन की फसलें। रबी सीजन सर्दियों की फसलें कौन सी है? वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पोटैटो। और जायद सीजन के अंदर क्या आएगी बच्चों? सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में जितने भी क्यूकर बिट्स होते हैं ना, मोस्टली क्यूकर बिट्स वेजिटेबल्स जो होती है,
क्यूकरबिट्स मैंने बताया था क्या होती है, गोर्ड फैमिली। गोर्ड फैमिली वो क्या आती है जैद सीजन के अंदर, जैसे कि अपने वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजे, घिया, तोरी, टिंडसी, ये जो है वो क्या है, ये है अपनी क्यूकरबिट्स। क्यूकरबिट्स मेनली कब सोइंग होती है, जैद सीजन की क्रॉप है, तो इसको हम समर सीजन में सोइंग करते हैं। तो ये अपना बेसिकली क्या थे, सीजनल क्लासिफिकेशन। अब हम अगली बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओंटोजेनी। तो वर्ड है एक ओंटोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब भी हमने सोइंग की सीड से, उस सीड से प्लांट बना, उस प्लांट पे क्या लगी, पोड्स और या ग्रेन्स लगे, उस ग्रेन्स, ये जो ग्रेन्स इसके अंदर बने हैं उसको हम दोबारा सोइंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो सीड टू सीड रिलेशनशिप है, सीड टू सीड का साइकिल है, क्या, सीड टू सीड। कितना टाइम लगा सोइंग के बाद में सीड डेवलपमेंट को, इसको हम क्या कहेंगे, लाइफ साइकिल। और ओंटोजेनी, ओंटोजेनी कितना टाइम लग रहा है, 6 महीने, 1 साल या 1 साल से ज्यादा, यही है क्या क्लासिफिकेशन अपनी। देखो, ईच क्रॉप कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल आफ्टर पासिंग 3 प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वो क्या है, एक तो जर्मिनेशन, ओके, जर्मिनेशन, दूसरा क्या है अपना वेजिटेटिव फेज या वेजिटेटिव ग्रोथ, और तीसरा है अपना रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, तो ये जो टाइम गैप है ना वो डिसाइड करता है भी कौन सी ओंटोजेनी है क्रॉप की। तो एक तो जैसे कि एनुअल क्रॉप्स है अपनी, एनुअल क्रॉप्स, क्रॉप प्लांट दैट कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर। ओके, विद इन अ ईयर। ईयर का मतलब क्या है यहाँ पे, एग्रीकल्चरल ईयर। इसमें हम ईयर का मतलब है एक सीजन, एक सीजन मतलब 6 महीने, ईयर का मतलब 12 महीने नहीं है। इस चीज में काफी कंफ्यूजिंग होता है ये, तो एक बार याद रखना भी। अगर हम ओंटोजेनी के बेस पे बात करें तो यहाँ पे ईयर का मतलब है एक सीजन जो होता है 6 महीने का। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। राइस है, वीट है, मेज है, मस्टर्ड है, कितने महीने की क्रॉप है, 6 महीने के अंदर अपनी सोइंग से अपनी हार्वेस्टिंग तक कंप्लीट करती है पूरे साइकिल को। ओके, तो ये क्या है, एनुअल क्रॉप्स। बाइनियल क्रॉप्स क्या है बच्चों, बाइनियल क्रॉप्स है जो क्रॉप प्लांट्स हैविंग अ लिटिल स्पैन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स मतलब भी 12 महीने, 12 महीने के अंदर जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रही हो। ऐसी क्रॉप्स कौन सी है, फर्स्ट ईयर मतलब पहले 6 महीने वो ग्रोथ करेगी, कौन सी, वेजिटेटिव ग्रोथ। अगली 6 महीने क्या करेगी वो, फ्लावरिंग करेगी, और फ्लावरिंग हो रही है तो मतलब अपना सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अपना साइकिल कंप्लीट होएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है इनके बच्चों, रेडिश, कैरेट और बीट, चकुंदर जो है। रेडिश जो अपनी गाजर और मूली है ना, कब सोइंग होती है, रबी सीजन में सोइंग होती है, और हार्वेस्टिंग हम 2-3 महीने में कर लेते हैं। बट वो हार्वेस्टिंग क्या है, वो क्या है हार्वेस्टिंग, जो हमने गाजर निकाली है वो क्या है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ। हम उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज पे नहीं लेके जा रहे, क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता, हमें सीड प्रोडक्शन नहीं करना है, हमें गाजर बेच के आने, गाजर का बीज नहीं बेच के आना। तो लाइफ साइकिल क्या होती है, हमने बीज से बीज का रिलेशन करना है ना। तो जो गाजर है उसका सीड टू सीड कितना टाइम लगता है भाई, 3-4 महीने तो उस गाजर को तैयार होएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ में लग गया। आगे क्या लगेगा, 3-4 महीने, 7-8 महीने और लगेगा। इस हिसाब से ये 12 महीने मतलब 6 महीने से ज़्यादा लग जाता है किसको, कैरेट की फ्लावरिंग को। जैसे वैसे ही उसी टाइप से रेडिश है, रेडिश मूली है, और बीट जो चकुंदर है, इसका सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो ये क्या है, बाइनियल क्रॉप्स। हम बात करें सीड प्रोडक्शन की, इसको एज अ व्यू पॉइंट वेजिटेबल क्रॉप मत लेके चलना, किसको, कैरेट को, रेडिश को, हमें करना है उसका सीड प्रोडक्शन। ओके, अब आती है पेरिनियल क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो मोर देन 1 ईयर और वी कैन से मोर देन 1 और 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 1 साल से ज्यादा। ठीक है, 12 महीने, 12 महीने क्या है, एग्रीकल्चर की 2 साल है, मतलब 2 सीजन है। 2 सीजन से ज्यादा जो होती है ना उसको हम कहेंगे, जैसे शुगर केन, शुगर केन है, गार्लिक है, स्वीट पोटैटो है, ये क्या है, सिंपली हम इसको 30 मंथ से ज्यादा कह सकते हैं।
ओके, ये भी बात याद रखना। अब मैं रिपीट करता हूँ, एनुअल क्रॉप्स क्या थी? 6 मंथ्स। एनुअल क्रॉप्स क्या थी? 6 मंथ्स, जिसको हमने 1 साल कह दिया। बाइनियल क्रॉप्स क्या थी? 12 मंथ्स, जो 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर रही हो अपना साइकिल। ये 12 मंथ से, या अब इसको राउंड फिगर में 12 से 15 मंथ समथिंग ले सकते हैं। तो पेरिनियल क्रॉप्स क्या है? जो 30 महीने के आसपास लगा रही हो। किस चीज में? सीड टू सीड। क्या है? सीड टू सीड। क्या कहते हैं इसको? ओंटोजेनी, या अपनी लाइफ साइकिल जो पूरी कर रही है। 6 महीने, 12 महीने, 30 मंथ, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एंड क्या एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल है सिस्टम इनका, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये अपनी थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओंटोजेनी। अब ये क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया। अब बात आती है क्रॉप। क्रॉप क्यों रिक्वायर्ड है? क्रॉप जीडीपी की हम बात कर रहे थे, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होते, बट सिंपली क्यों रिक्वायर्ड है? फूड के लिए रिक्वायरमेंट है। फूड क्या होता है? फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ टू सर्वाइव। जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं अपने, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सब किसकी वजह से हो रहे हैं? क्योंकि हम फूड खा रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है रेस्पिरेशन से। तो अल्टीमेटली क्या सोर्स है अपना जिंदगी का, जीवन का? क्या है वो? खाना, फूड। फूड कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर, अन्नदाता से आ रहा है फूड। किससे? एग्रीकल्चरल फार्मर से। ओके, तो फूड क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एनर्जी रिच सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन है, जो अपना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी जो होता है। फैट्स है, जो अपना मोटापा या वसा जिसको कहते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स क्या होता है? हमें बिल्कुल कम क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बट ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कम क्वांटिटी भी अपनी पूरी नहीं हो रही, तो जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उनका यूटिलाइजेशन बॉडी में नहीं हो पाता अच्छे से। तो बाकी इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फूड क्या है? वो चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जो हम फूड लेते हैं उसकी प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है इनटेकिंग ऑफ फूड, उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हम फूड में ले रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब बात आती है फूड। फूड के सोर्सेस और फंक्शन क्या है? पहले हम फंक्शंस की बात करते हैं। ओके, फंक्शंस क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करवाना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है? ग्रोथ तो मतलब ये बढ़ रहा है, डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? डिफ्रेंशिएशन भी हो रहा है चीज़ों का। ओके, इट हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स, और सिंपली वी कैन से हीलिंग। जख्म भरने के लिए या एनर्जी प्रोवाइड हो रही है तो हीलिंग के लिए हेल्प करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज भी। अच्छा फूड खा रहे हो, एनरिच्ड फूड खा रहे हो, विद न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खा रहे हो, तो हमें डिजीज रेजिस्टेंस, अपने जिसको क्या कहते हैं इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो हम फूड की बात कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर के सेंस में अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेस ऑफ फूड, जो हमने क्लास सीरियल्स जो अपने फूड ग्रेन्स हैं, वो किसके सोर्सेस होते हैं बच्चों? फूड ग्रेन्स मेनली किसके सोर्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के। ओके, किस न्यूट्रिएंट के? कार्बोहाइड्रेट। जो पल्सेस है वो किसके सोर्स है? पल्सेस में क्या आती है? पल्स, जिसको हम क्या कहेंगे? दाल, दलहनी फसलें किसके सोर्स है? वो प्रोटीन के। प्रोटीन्स। ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर क्या आएगा? तेल वाली फसलें। किसके सोर्स है ये? फैट। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो क्या होता है? उसके अंदर मेनली तो फाइबर, रफेज, और क्या होते हैं? मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्या होते हैं? मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये सोर्सेस ऑफ फूड है और ये उनके क्या है? न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिकली देख लेते हैं सीरियल्स के अंदर क्या है। वीट सबको पता है क्या होता है? गेहूं। इसका साइंटिफिक नेम हम बाद में करेंगे, बाकी ट्रिटिकम एस्टिवा ये इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, ये हम एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये वीट है। राइस क्या है? धान, चावल या जीरी जिसको कहते हैं, ये
ओके, ये इसकी क्रॉप है, राइस की क्रॉप। ओके, अब नेक्स्ट है अपना मेज, जो मक्का होता है। मक्का बच्चों कैसे लगता है, ये मक्का है ना, यहाँ पे लगते हैं नीचे, और ऊपर क्या होता है इसका मेल पोर्शन, जो ये निकला हुआ है ना, इस मेल पोर्शन को क्या कहेंगे, टेसल। और फीमेल जो मक्का होता है इसको क्या कहेंगे, सिल्क, SILK, सिल्क। ओके, ये देखिए जैसे ये नीचे लगी हुई है मक्खी, और ऊपर होता है मेल पोर्शन जिसको टेसल कहते हैं, किसको क्या कहेंगे, सिल्क। बाजरा, बाजरा अपना ऊपर लगता है, ये इसके ग्रेन्स है, स्मॉल स्मॉल जो आपको दिख रहे हैं। बाजरा क्या होता है, ड्रोट क्रॉप होती है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, ड्रोट के एरियाज में, बिरानी इलाके में बीजी जाती है। ओके, नेक्स्ट इज ज्वार। ज्वार क्या होती है, कैमल, कैमल क्रॉप कहते हैं इसको बच्चों, ज्वार। ओके, मोस्टली ये एज अ फूड ग्रेन भी यूज होती है, एंड किसमें, फोडर, हरे चारे के रूप में भी यूज होती है। ओके, कौन सी सीजन की है, खरीफ सीजन की। अब नेक्स्ट है अपना पल्सिस की बात करते हैं, तो पल्सिस में आता है पिजन पी, जिसको अरहर या तुर की दाल कहते हैं। ओके, पिजन पी, इसके फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स हैं, ये अपनी पिजन पी है। उड़द की दाल जो होती है ये है, ये यहाँ पे पल्सिस की, मतलब क्या होता है, पल्सिस के अंदर होती है पोड्स। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पल्सिस के अंदर, ये लेंटिल जो है, मसूर की दाल जो हम बेसिकली खाते हैं, ये होती है लेंटिल। और पी होती है अपनी मटर, मटर क्या होती है, जिसने मेंडल ने जिस पे रिसर्च की थी, वो जेनेटिक्स का मतलब जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, पाइसम सेटिवा, पाइसम सेटिवम। ओके, ये है अपनी मटर, और ये है मटर के दाने। ब्लैक ग्राम, जो अपनी ये है ब्लैक ग्राम, जो चने की जैसे है, चिकपी जिसको हम कह सकते हैं, चिकपी। ऑयल सीड्स के अंदर क्या आएगा बच्चों, सोयाबीन। सोयाबीन क्या थी, वंडर क्रॉप, क्या थी बच्चों, वंडर क्रॉप। इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स है, पुअर मैंस प्रोटीन है ये। ओके, वंडर क्रॉप। एंड ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एफ्लाटॉक्सिन ना, एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, टॉक्सिन्स कब होता है, जब हम इसकी स्टोरेज अच्छे से ना कर पाए, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया के अंदर इसकी स्टोरेज कर दे, तो एफ्लाटॉक्सिन की डेवलपमेंट होती है। अदर ऑयल सीड्स के अंदर अपना सनफ्लावर है, सनफ्लावर के बीज जो होते हैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये इसके सीड्स हैं, और सीड से क्या आएगा, ऑयल। ये क्या है, नाइजर, नाइजर क्या है, मस्टर्ड की तरह दिखती है, अफ्रीकन एरियाज के अंदर इसकी कल्टीवेशन होती है। ओके, नेक्स्ट अपना सीसेम, जो तिल होता है, सीसेम जो तिल की फसलें हैं। तिल क्या था, पुअर मैन्स घी, पुअर मैन का क्या था, घी, घी का सब्स्टिट्यूट। कैस्टर क्या होता है, अरंडी, अरंडी, ये क्या है, इसका तेल भी होता है, जिसके काफ़ी सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं। क्या, मेडिसिनल यूजेस। ये आप फोटोज़ को देखना, थोड़ा रिकैप्चर करने में इजी होगा। मस्टर्ड, मस्टर्ड की हम बात कर रहे थे, अपनी सरसों है, सरसों के अंदर क्या होता है, इरूसिक एसिड 2% से ज़्यादा हो तो ये हार्मफुल होता है। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्या कैनोला निकला है, कैनोला नाम की वैरायटी होती है जो कनाडा में उगाई जाती है, तो इसके अंदर इरूसिक एसिड काफ़ी कम होता है और नामात्र। लिनसीड अपना ये है, वाइट कलर का इसके जो फ्लावरिंग है। नेक्स्ट अपनी आती है रूट क्रॉप्स। ये रूट क्रॉप्स की हम बात कर रहे थे, ये क्या है, जैसे ये चीज़ है, ये इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है। कौन सी, वेजिटेटिव ग्रोथ है। इसके अंदर अब जब फ्लावर्स आएंगे ऊपर, फिर इसके अंदर सीड का डेवलपमेंट होएगा, तो उसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज। अगर हम इसको रिप्रोडक्टिव स्टेज, लाइफ साइकिल कब होएगी, जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होएगा। रिप्रोडक्शन होएगा तो ये कितने, कौन सी क्रॉप है, बाइनियल। इसको 2 कंसेक्यूटिव साल लगते हैं, 1 साल मतलब 1 सीजन, मतलब 2 सीजन लगते हैं। तो ये क्या है, बाइनियल क्रॉप है। इसको क्या है, रूट क्रॉप पढ़ रहे थे वैसे हम। ये है कैरेट, ये अपनी क्या है, टर्निप जो सलगम है, और ये अपना क्या है, स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी जिसको कहते हैं। शुगर रूट्स, शुगर रूट्स आई मीन शुगर क्रॉप्स। शुगर केन जो गन्ना है, ये इसके मतलब बांध के रख रखे ताकि गिर ना जाए, गन्ना। बीट जो अपना क्या है, चुकंदर। नेक्स्ट अपने फाइबर क्रॉप्स है ये,
फाइबर क्रॉप्स के अंदर कॉटन, जिसको वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और कॉटन की पहली वैरायटी हमने बात की थी H4 है, किसने की थी? CT पटेल, चंद्रकांत पटेल ने। कहाँ के हैं? गुजरात के। थोड़ा रिकैप्चर भी होता रहे तो अच्छी बात है। अब जूट की बात करें तो जूट क्या है? गोल्डन फाइबर, ये था वाइट गोल्ड, ये क्या है? गोल्डन फाइबर। इसके लिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आया था। ओके, जूट। नेक्स्ट ये अपनी प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स और फील्ड क्रॉप्स मैंने बताया था। प्लांटेशन क्रॉप्स भी होती है जो 2-3 साल की होती है, एक टाइप से परमानेंट होती है अपनी, और काफ़ी लार्ज एरिया पे की जाती है विद इंटेंसिव लेबर। जैसे कोकोनट है अपना के, ये टी है, टी एस्टेट्स, और ये अपनी कॉफ़ी की है। कॉफ़ी के अंदर क्या होता है? कैफीन। और ये रबड़ है, रबड़। ओके, ये थी अपनी प्लांटेशन क्रॉप्स। अब है फॉडर क्रॉप्स, जो हरे चारे की फसलें हैं। ये काफ़ी अच्छी है। क्या कहते हैं इसको? किंग ऑफ फॉडर। क्या है फिर ये? बरसीम। और ये है जो काफ़ी लोग अभी यूज़ नहीं करते, बट एलिफेंट ग्रास कहते हैं। एलिफेंट ग्रास को दूसरा क्या है? नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास। ओके, ये क्या होता है? अभी लीन सीजन, ये 1 साल उगती है, पूरे 1 साल अवेलेबिलिटी ऑफ हरे चारा, तो नेपियर ग्रास होता है ये। ओके, so students, thank you. This was all about the classification of crops that we had discussed in this. We discussed the different criteria for classifying the crops, okay, based on ontogeny and that like others. Okay, thank you. We will continue in the next lecture regarding the next topics.